हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग एजुकेशन। आज इस वीडियो में करेंगे कि सीटेट एग्ज़ाम जो ये दिसंबर में होने वाला है, इसमें आप कैसे तैयारी करें कि आपको 100% एग्ज़ाम में सफलता मिले। इसी पर ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है आप आगामी सीटेट एग्ज़ाम जो 14 दिसंबर को होने वाला है उसमें अवश्य सफल होंगे। सबसे पहला जो काम आपको करना है सीटेट एग्ज़ाम में, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए कि किस किस एरिया के कितने क्वेश्चन आएंगे, यानी सीडीपी कितनी आएगी, लैंग्वेज कितने आएंगे क्वेश्चन, या पेपर 1 में ईवीएस मैथ आता है उसके कितने क्वेश्चन आएंगे। और मतलब पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि पेपर 2 में सीडीपी के कितने क्वेश्चन आएंगे, पेपर क्या कहते हैं उसमें सोशल साइंस के या साइंस के कितने क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से आपको पूरा पैटर्न पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो आप पैटर्न जानिए। दूसरे नंबर पे आप अपना सिलेबस भी जानिए। पेपर 1 का और पेपर 2 का सिलेबस अवेलेबल है सीटेट की साइट पर, वहाँ से आप ले सकते हैं सीटेट में। तो सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करिए। और सीडीपी के लिए क्या कहते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस लगभग सेम है, तो आप सीडीपी के लिए आप पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है, जो सीटेट एग्ज़ाम में सफलता के लिए ज़रूरी है, वो सबसे ज़रूरी है कि आप अगर अभी से मान लीजिए लगभग आपके पास 50 दिन है, और अगर आप 1 महीने में सफल होना चाहते हैं तो आपने पहले अभी तक जितना भी पढ़ा है आपको उसके बिहाफ पर क्या करना है, आपका जो भी टोटल टाइम है पढ़ने का उसमें आप डिवीज़न ऐसा करिए कि आपका 60 से 70% समय आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बीतना चाहिए। आप अगर 1 महीने के लिए या 1.5 महीने के लिए 45-50 दिन के लिए आप कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें और टेस्ट सीरीज़ को एज ए एग्ज़ाम ईमानदारी से अगर आप पेपर सॉल्व करें तो मेरा पूरा भरोसा है आप 45 दिन में 200%, 100% नहीं 200% आप सीटेट एग्ज़ाम में अच्छे नंबर हासिल करेंगे। तो पहली चीज़ तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जितने भी हैं 2011 से लेकर के 24 तक, या इधर 5 साल में, पिछले 5 साल में वो तो उतने कर ही डालिए क्वेश्चन सॉल्व। अगर आपने पुराने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और उनको समझ के जान लिया कि आपके जो भी आंसर जो भी सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, आपने सही ढंग से अगर कर लिया तो आप जब पहले दिन शुरुआत करेंगे तो आपका लेवल दूसरा होगा, और जब आप एग्ज़ाम के करीब आएंगे तो आप खुद से महसूस करेंगे कि अब आपका लेवल एग्ज़ाम में सफल होने लायक आपका हो गया है। तो यानी आप जितना भी पढ़ाई करें 1 महीने के दौरान उसका 60 से 70% हिस्सा आप टेस्ट सीरीज़ में एक पेपर कम से कम डेली सॉल्व करिए, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अगर आप सीटेट एग्ज़ाम में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट को अपना डाल लीजिए। जब आप 1 महीने के लिए या 1.5 महीने के लिए आप सीरियस जब आप तैयारी करेंगे तो आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना है कि आप कितनी देर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे या कोई टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, और कितनी देर उनमें जो आपसे गलतियां हो रही हैं, जो आंसर आपसे गलत हो रहे हैं, उनका रीज़न जानने के लिए वो क्यों गलत हुए आप अपनी स्टडी पर ध्यान देंगे। तो यानी ये टाइम मैनेजमेंट आपका 1.5 महीने के लिए ज़रूरी है। और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन भी आपको क्या करना पड़ेगा, हाथ में घड़ी रखनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए आपके कुल मिला के पूरे पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे और आपके पास 150 ही मिनट होंगे उनको
सॉल्व करने के लिए, यानी 2.5 घंटे का पेपर है और 2.5 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। तो 1 मिनट के हिसाब से एक क्वेश्चन पे आ रहा है, लेकिन ये समय बहुत कम होता है, बहुत लेंदी क्वेश्चन आते हैं, पढ़ने में बहुत सा समय निकल जाता है। तो इसलिए टेस्ट सीरीज, प्रॉपर टेस्ट डेली देना ये आपके लिए जरूरी है। अगर आप सीटेट एग्जाम में 1 महीने में या 1.5 महीने के अंदर सफलता हासिल करना चाहते हैं, और जो भी आप अपने सब्जेक्ट पर कमांड हासिल करने के लिए या जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको जो दोहराना चाहते हैं, उसके लिए रेफरेंस बुक के तौर पर आप एनसीईआरटी बुक्स को कंसल्ट कर सकते हैं, चाहे वो सोशल साइंस के लिए हो, चाहे वो साइंस के लिए हो। क्लास 6 से लेकर 10th तक ये आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में बहुत काम आएंगी। कुल मिला के अगर आप पहले अटेम्प्ट में ही सीटेट एग्ज़ाम को 100% क्लियर करना चाहते हैं, तो आप एक बात समझ लीजिए, आपके पास अभी से लेकर जितना भी समय बचा है उसमें आप कम से कम आदत डाल लीजिए कि आप एक पेपर सीटेट का पुराना कोई भी आप डेली सॉल्व करेंगे, या पुराना जो भी आपका क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर पढ़ेंगे, और ये देखेंगे कि आप क्या कहते हैं जो भी क्वेश्चन सही कर रहे हैं वो क्यों कर पा रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो आपसे गलती कहाँ हो रही है। मेरे हिसाब से सफलता का एक ही मंत्र है सीटेट एग्ज़ाम में, कि आप खूब लगभग पूरा समय आप पुराने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दें, उनको समझने में दें, और कम से कम एक टेस्ट पेपर सीटेट एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरा विश्वास है आप सीटेट एग्ज़ाम में ज़रूर ही सफल होंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम है वो 14 तारीख को है। पेपर सेकंड का पेपर पहले होगा और पेपर फर्स्ट का पेपर सेकंड शिफ्ट में होगा। पेपर सेकंड में जो पेपर की टाइमिंग है वो 9:30 सवेरे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक है, यानी कम से कम आधा घंटे पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाना है। और पेपर फर्स्ट के लिए 2:30 बजे से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, 5 बजे तक चलेगा। आप भी कम से कम आधा घंटे पहले सेंटर पर पहुंच जाएं। ये आपके लिए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, इसको भी ध्यान में रखें। सीटेट एग्ज़ाम का ये जो आंकड़ा मैंने आपके सामने रखा है कि कितने लोग एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं और कितने लोग क्वालिफाई हुए हैं, वो आंकड़ा ये बताता है कि सीटेट एग्ज़ाम क्लियर करना इतना आसान नहीं है। आप देख सकते हैं कि 8,30,000 लोगों ने लगभग रजिस्ट्रेशन किया पेपर 1 में, 6,78,000 लोग उसमें शामिल हुए, और उसमें पास होने वाले लोग पेपर 1 में केवल 1,27,000 लोग हैं लगभग। और पेपर 2 में लगभग 16 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, 16,99,000 लोगों ने। उनमें से 14,07,000 लोग लगभग एग्ज़ाम में बैठे, उनमें से पास होने का परसेंटेज या जो लोग हैं 2,39,000 लोग लगभग पास हुए। यानी पेपर सेकंड ज़्यादा टफ होता है पेपर फर्स्ट के मुकाबले में। ये मान के चलिए सीटेट एग्ज़ाम निकालना इतना आसान नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। पेपर 1 में लगभग 10% के लोग आसपास निकले हैं, 100 में से 10 के आसपास लोग निकले हैं, और पेपर 2 में ये रेशियो 100 में से 6-7 के ही आसपास रह गया है। इसलिए आप लोग अभी से ही सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी में सीरियसली लग जाइए, जैसा अभी तक हमने आपको इस वीडियो में बताया है कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। उम्मीद है आप लोग इस तरीके से तैयारी करेंगे तो एग्ज़ाम में सफल ज़रूर होंगे। अब आप लोगों के पेपर 1 में समझ लीजिए सीडीपी के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, इन्वायरमेंट स्टडीज़ के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के भी 30-30 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से आपको कुल मिला के 150 क्वेश्चंस के आंसर
देने हैं जो 150 नंबर के हैं पेपर 1 में। पेपर 2 में भी CDP के 30 क्वेश्चन हैं 30 नंबर के। मैथ एंड साइंस और सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन होंगे, किसी एक का आंसर देना है। और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के भी 30-30 क्वेश्चन हैं, उनके आंसर देने हैं। इस तरह से कुल मिला के 150 क्वेश्चन के आंसर भी पेपर 2 में देने हैं। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, पेपर 1 एंड पेपर 2 में दोनों में आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपने फॉर्म भरते समय पहला लैंग्वेज लिया है, पेपर में भी उसको पहले सॉल्व करने हैं उसके क्वेश्चंस को। और जो फॉर्म भरते समय लैंग्वेज 2 को आपने लिया है तो उसको बाद में करना है, ये आपको क्रम ध्यान रखना है। अदरवाइज़ बहुत से लोग पेपर में ये गलती कर देते हैं, तो आपको क्रम से करना है। फॉर्म भरते समय जो आपने पेपर 1 चूज़ किया था, पेपर में आप उस लैंग्वेज को पहले करेंगे, और फिर फॉर्म भरते समय जो आपने पेपर 2 चूज़ किया है, लैंग्वेज को जो चूज़ किया है उसको आप पेपर में बाद में करेंगे। इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम के दौरान जो आप ओएमआर शीट फिल करते हैं, तो आपको एक आदत डाल लेनी है कि आप जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उसका जो आपको सही रिस्पांस लगेगा, आप उसी टाइम ओएमआर शीट में अपना सही आंसर फिल करेंगे। नहीं तो आपसे बहुत गलतियां, अगर आप एक साथ फिल करेंगे आंसर, गलतियां होने की संभावना है। तो आपको अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। अगर आप एग्ज़ाम में सफल होना चाहते हैं तो आप पेपर जो भी क्वेश्चन आपको सही लगे, आप ओएमआर शीट में उसका आंसर तुरंत दीजिए। एक बात और समझ लीजिए कि आपके पेपर में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा और गलत क्वेश्चन के लिए कोई भी नंबर काटे नहीं जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सीटेट एग्ज़ाम में सफल होना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर अभी भी आपके एग्ज़ाम के लिए, सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे उपयोगी वीडियो पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, आप उनको देख सकते हैं। और आने वाले समय में इस चैनल पर और भी आपके लिए उपयोगी वीडियो अपलोड किए जाएंगे। कृपया चैनल के नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर क्लिक करके रखें ताकि आपको समय पर वीडियो मिल पाए। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।